सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सदगुरु माता जी की कृपा से आप लोगों के बीच उपस्थित है दासी, और आशा करती है कि आप लोग भी अच्छे होंगे और हमारे विचार सुनने के लिए लालायित होंगे। सात संगत जी, दासी के विचार का आज विषय है सदगुरु की भांति सतगुरु की तत् से बढ़कर दुनिया में हमारा कोई मित्र नहीं है, मित्र नहीं है। सत्संग जी, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो हम जीवन जीते हैं उसमें तमाम मीठी और कड़वी यादें बनती चली जाती हैं और इंसान उसको दुख एवं सुख के रूप में लेता रहता है, झेलता रहता है। लेकिन दातार की कृपा से जिसे इस ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है, जिसकी झोली में ब्रह्म ज्ञान आ जाता है, जिसको परमात्मा की जानकारी मिल जाती है, उसका जीवन नदी के तट की भांति स्थिर हो जाता है। जिस तरह से नदी अपने दोनों तटों के बीच से बहती रहती है लेकिन उसके तट स्थिर होते हैं, नदी के बहाव में कूड़े करकट गंदे तमाम तरह की चीज़ें बहती रहती हैं, उसी तरह से हमारा जीवन जो है जन्म और मृत्यु के बीच जो है नदी की भांति बह रहा है। जन्म और मृत्यु नदी के तट की भांति स्थिर हैं। जन्म होना निश्चित है तो मृत्यु भी होना निश्चित है। बीच का जो जीवन है इसको सदगुरु की कृपा से जब हम जान लेते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, तो हर पल इसका दीदार करते हुए इस जीवन का बहाव जो है दुख पूर्वक नहीं, हम आनंदित होकर व्यतीत करते हैं। क्योंकि कुछ भी उसमें आ जाए जीवन रूपी धारा में, हम किसी पर ख्याल नहीं करते हैं, वो बहता चला जाता है, हम स्थिर रहते हैं। साथ संगत जी, हम अपने को जीरो मानते हैं और जीरो बन के जब जीवन जीते हैं तो निरंकार दातार हर पल खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं, हर पल हमारा साथ देते हैं। साथ संगत जी, जिस तरह से जीरो होता है उसका तब तक महत्व नहीं होता है जब तक उसके साथ एक नहीं जुड़ जाता है, और जब उसके साथ में एक जुड़ जाता है तो उसका 10 गुना महत्व, 100 गुना महत्व, 1000 गुना महत्व बढ़ जाता है। इसी तरह से हमारे जीवन में जब ब्रह्म ज्ञान आया तो एक परमात्मा हमारे साथ जुड़ गए, हम एक परमात्मा की शरण में आ गए, हमारे साथ हमेशा हैं। अब हमारी जितनी सांसें चल रही हैं उन सांसों का मोल पड़ रहा है, सांसों की कीमत लग रही है। सांसों का 10 गुना 100 गुना कीमत बढ़ गया है। साथ संगत जी, इस एक को कभी हमें भूलना नहीं है। श्वास श्वास इस एक को सुमरे दूजा ध्यान में लाए ना, कह अवतारो पूरे गुरसी किक को कभी भुलाए ना। हमें श्वास श्वास इसका ध्यान करना है, हर पल इसका ध्यान करना है, हर पल इसका शुक्राना करना है। साथ संगत जी, एक छोटा सा दृष्टांत, एक व्यक्ति ने किसी से पूछा भाई कितने बज रहे हैं, उन्होंने कहा शून्य। उन्होंने फिर पूछा कितने बज रहे हैं, कहा शून्य। 3-4 बार पूछा कितने बज रहे हैं, कहा शून्य। भाई कहे ये क्या होता है, शून्य क्या बजता है, शून्य क्या होता है? कहें सब शून्य ही तो है, और है क्या? सत्संग जी, उन्होंने पूजा किया, अर्चना किया,
इसके बाद ध्यान लगाकर बैठे। उस व्यक्ति ने फिर पूछा कितने बज रहे हैं। उन्होंने कहा 10 गुना। कहते ये क्या होता है। कहीं जो शून्य था अब 10 गुना हो गया है, क्योंकि शून्य के आगे एक जुड़ गया है, अर्थात मैं शून्य हूँ। और जब मेरा ध्यान परमात्मा से जुड़ा है तो मेरी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। और जब तक मेरे जेहन में, मेरे याद में ये परमात्मा नहीं होते हैं, तब तक जो है मेरी कोई कीमत नहीं होती है। साथ संगत जी, दातार की बड़ी कृपा है कि इन्होंने ये ब्रह्म ज्ञान दे करके हमारी कीमत को बढ़ा दिया है, हमारे श्वासों को, मोल को बढ़ा दिया है। यही श्वासें जो नदी के धारा की भांति केवल आ जा रही थी, जिसका कोई मतलब नहीं था, आज वही सांसें जो है परमात्मा के एहसास में आ जा रही हैं, परमात्मा के ध्यान में आ जा रही हैं, तो इसकी कीमत बढ़ गई है। आइए साथ संगत जी, सद्गुरु ने हम पर कृपा की है तो इनकी कृपा के पात्र हम बनते रहें। जैसे आज रहमतें बरस रही हैं, सद्गुरु माँ वैसे आगे भी रहमतें बरसाते रहिएगा। हम आपके रहमतों को अपनी झोली में समेट पाएँ, समा पाएँ, ऐसी आप कृपा बनाइए, ऐसी आप दृष्टि दीजिए हमें, ऐसा हमारा समझ दीजिए, ऐसी हमारी सोझी दीजिए कि हम समाज में रहते हुए समाज के पन्ने में कालिख लगा के ना जाएं, बल्कि उसको उजला करके जाएं। सत्संग जी, किसी संत ने कहा है कि एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पालन पोषण में केवल उसका परिवार का ही योगदान नहीं होता है, बल्कि समाज का भी योगदान होता है। तो उस बच्चे को बड़ा होने के बाद चाहिए कि अपने परिवार का ही भरण पोषण देख रेख ना करे, बल्कि समाज के साथ भी उसका योगदान हो। तो आइए साथ संगत जी, आज सद्गुरु माँ ने हमें सोझी दे दिया कि हम अपने परिवार तक ही नहीं, हम सबके भले में अपना भला मांगते हैं। पहले दूसरे की, पहले पड़ोस की भलाई हो, तब हमारी भलाई हो। ऐसी सोची समझ साथ संगत जी पूरे संसार को दीजिए, आप पूरे समाज को दीजिए। ऐसी कृपा बनाए रखिए। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।